सो हेलो, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है बच्चों आपका सुखो एकेडमी के एप्लीकेशन पर। तो अब तक हमने क्या करा है? हमने करा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कि किस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन काम करती है। आज जो हम करने वाले हैं वहां पर हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। क्लास की स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने आप सभी को बता दिया था कि किस तरीके से आइडेंटिटीज जो है वो काम करती हैं और किस तरीके से वो बनती हैं। तो मल्टीप्लिकेशन लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन काम करता है और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर रहता है। डिवीजन के बारे में नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज है हमारी आइडेंटिटी की क्लास, तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को और करते हैं शुरुआत आज की क्लास की। तो आइडेंटिटीज स्टार्टिंग में मैंने लिखवाई थी आप सभी को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो किस तरीके से काम करते हैं देखिए। सबसे पहले हम इसका अपना बोर्ड निकाल लेते हैं और उसके ऊपर हम करते हैं थोड़े से क्वेश्चनों को। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज इनको हमें याद रखना पड़ेगा, जो कि हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है वो ये है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनी कैसे है? ये आइडेंटिटी जो है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बनी कैसे है? बेसिकली हमारे मल्टीप्लिकेशन को ही शो करती हैं। ये जो आइडेंटिटीज है क्या शो करती हैं बच्चों? हमारे मल्टीप्लिकेशन को ही शो करती हैं। यानी कि यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है? ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ, यानी कि ये जो है फर्स्ट टर्म सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड टर्म सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज। नाउ मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा बन गया है। जब ये दोनों ए बी और ए बी, ये दोनों कैसी टर्म्स हो गए बच्चों? आपकी लाइक टर्म्स हो गए। और लाइक टर्म्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि लाइक टर्म्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से हर आइडेंटिटी की मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही चीजें बनी है। तो ये आपका होमवर्क है कि किस तरीके से आपको हर आइडेंटिटी का, मैं आपके सामने सारी आइडेंटिटी लिखूंगा, उन सब का मल्टीप्लाई करके आप लोगों को प्रूफ निकाल के मुझे भेजना है। ये आपका होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज लिख के दिखा रहा हूं कौन कौन सी आइडेंटिटीज होती है और हम यहाँ पर किन किन का यूज करने वाले हैं। हमारा जो लेवल रहने वाला बच्चों हमारी बेसिकली क्यूबिक आइडेंटिटीज तक का रहने वाला है। 9th के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। 9th के पॉलिनोमियल चैप्टर आर डी शर्मा से वो भी हमें करना पड़ेगा, बेसिक 8th क्लास का भी करना पड़ेगा। और अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे वो CHSL का हो, SSC का हो या कोई भी, तो अलजेब्रा आता है और इन्हीं बेसिक आइडेंटिटीज के ऊपर ये बेस्ड रहता है। जब तक आपको बेसिक आइडेंटिटी याद नहीं होंगी तब तक आप क्वेश्चंस नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज बता देता हूं। तो सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड हमारी आइडेंटिटी है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि हमारी होती है बच्चों a प्लस में b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b। फोर्थ हमारी आइडेंटिटी बच्चों x प्लस में a मल्टीप्लाई बाय x प्लस में b। ये किस तरीके से काम करते हैं? x स्क्वायर प्लस a प्लस में b मल्टीप्लाई बाय x प्लस ab। फिफ्थ हमारी आइडेंटिटी आती है बच्चों 3 का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। मैं जो आइडेंटिटीज को लिख रहा हूं मैं उस फॉर्म में लिख रहा हूं जो बार बार जिस फॉर्म के अंदर यूज करी जाएगी। प्रूफ वाले क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन के अंदर आएंगे हमारे, या हमारे जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले होंगे, सब के सब इस फॉर्म ग्रेड के अंदर बेस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई स्क्वायर की आइडेंटिटी। और भी आइडेंटिटी वो बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे उनके बारे में। ये हमारी बेसिक 5 आइडेंटिटी हैं जो कि हमारे स्क्वायर की हैं। उसके बाद कुछ आइडेंटिटीज हमारे क्यूब की होती है, जो पर्टिकुलर आपको 9th क्लास के अंदर मिलेंगी या फिर 8th की आरडी के अंदर मिलेंगी। और ये क्यूबिक आइडेंटिटी से दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन या तो हमारे क्यूबिक से बनेंगे या फिर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्यूबिक आइडेंटिटीज हमारी क्या है? 6th आइडेंटिटी हमारी कहलाती है बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि कहलाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको लिखने का तरीका है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाय a प्लस में b। आप इन दोनों फॉर्म्स के अंदर इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। 7th जो हमारी आइडेंटिटी होती है बच्चों, ये होती है हमारी a माइनस बी का होल क्यूब। ये है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। आप दोनों ही फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा 2 क्यूबिक आइडेंटिटीज और होती हैं बच्चों हमारी।
एक हमारी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो कि हमारी होती है ए प्लस में बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक हमारी होती है बच्चों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारी होती है बच्चों ए माइनस में बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, लास्ट और वन ऑफ द मेस्ट आइडेंटिटी फॉर द कंपटीशन वो है हमारी ये, जो कि क्या कहलाती है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हमारी कहलाती है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हाफ यहाँ पर लगा होता है, यहाँ पर हमारा हाफ लगा होता है। एक तो फॉर्म होती है इसकी ये, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हम इसको इस फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। इस आइडेंटिटी का यूज बहुत बारी यूज किया जाता है, आगे पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं, पर एक मैं आपको जनरली बता देता हूं। इस आइडेंटिटी को हम यूज करते हैं अगर इफ द सम ऑफ 3 numbers इज 0। अगर आपके कोई भी 3 नंबर हैं ए बी और सी, अगर इन तीनों का सम 0 हो जाता है, ठीक है, आपको कैसे बोल देता है कि माइनस के 13 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, अगर आपसे कह देता है कि इनका सम क्या आएगा, यानी कि ध्यान से देखिए माइनस 13 प्लस 12 प्लस 1, इनका सम, तीनों का सम क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है, तब हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये हमारा इक्वल हो जाता है बच्चों 3abc के। यानी कि आप 6 इनको अगर निकालना है तो आप 3 को माइनस 13 और इसकी 12 और इंटू में 1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो इससे जो आंसर आएगा वही इनके क्यूब को ऐड करके आंसर आएगा। सेम जो है इसका तरीका रहता है। ये है हमारी आइडेंटिटीज। तो आप लोगों का काम यही है कि आप लोग सबसे पहले इन आइडेंटिटीज को नोट कर लें, और नोट करने के बाद भैया इनको जरूर 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 याद, ही जो कहते हैं ना कि अच्छे से घोट के पी जाना, क्योंकि जब तक आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलिए अब इनके एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि आज की जो क्लास है वो आइडेंटिटीज और उसके एप्लीकेशन के ऊपर है, और 8th क्लास के ऊपर बेस्ड क्लास है। ठीक है, कल वाली क्लास के अंदर भी हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए भाई देखो यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। हर टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, आप लोग समझ पाएं कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं और यहाँ पर हम क्या कराना आप लोगों को चाह रहे हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, x + 2 का होल स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है x यहाँ पर काम कर रहा है फर्स्ट टर्म का। यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर आर 2 टर्म्स। यहाँ पर कितने टर्म्स है बच्चों, 2 टर्म्स यहाँ पर दी गई हैं। अब 2 टर्म्स और उनका स्क्वायर, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, a + b के होल स्क्वायर से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, ये हमने पढ़ा a² + b² + 2ab। ये हमने क्या पढ़ा बच्चों, a² + b² + 2ab ये हमने पढ़ा है। सो यहां पर इसको सोल्व करते हैं तो किस तरीके से होगा बच्चों, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, a का काम कर रहा है बच्चों x, b का काम कर रहा है 2, तो ये होगा बच्चों x² + 4 + 4x। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 8a + 3b, 8a + 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कितनी टर्म्स दिख रही हैं बच्चों, हमको यहाँ पर दिख रही हैं 2 टर्म्स। और जब भी 2 टर्म्स होगी और उसका स्क्वायर है तो कौन से आइडेंटिटी को फॉलो करेगा, a + b के होल स्क्वायर से। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है a, 8a, और सेकंड टर्म का काम कर रहा है 3b। बस वैल्यूज को क्या करना है आपको, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या करना है बच्चों, आपको वैल्यूज को बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 8a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 8a², ये हो गया 2, a का काम कर रहा है 8a और b का काम कर रहा है 3b। इस तरीके से आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। बस सिंपल मल्टीप्लाई, पावर एक्सपोनेंट सारे चैप्टर हम कर चुके हैं, उनको सॉल्व करना है। तो 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64a² प्लस 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9b² प्लस 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48ab।
सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारी कौन सी आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ पाए बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये दिया गया है हमको 9a प्लस 1/6 का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये क्या होगा, 9a का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल सी आइडेंटिटीज के अंदर हमें वो चीजें हमको यहां पर पुट कर देनी है। सो 9 का स्क्वायर होता है बच्चों 81। 9 का स्क्वायर क्या है बच्चों, 81 है। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या है आपका 81 हो गया, a स्क्वायर। ये हो गया बच्चों 1/36। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो हमने वो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। नाउ अब देखिए अगर मैं आपसे करता हूँ 2 1 2 2 3 6 3 1 3 3 6 9। तो यहाँ पर हो गया बच्चा प्लस के 3a। अगर जो कटता है फ्रैक्शन में जिसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमारे दिमाग में ये चीज हमें याद रखनी है कि जो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हमें उतना ही उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है भाई, तो ये है हमारी आइडेंटिटी। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी। वो किसकी आइडेंटिटी हमें दी गई थी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की वो हमें आइडेंटिटी दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो कि हमारी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें भाई कंपैरिजन का है। आइडेंटिटी पूरी की पूरी किसके ऊपर बेस्ड है, आपके कंपैरिजन के ऊपर बेस्ड है कि यार कंपेयर करना है। जो चीजें आपको लिखी थी आपको सबसे पहले तो समझना है, उसका प्रूफ या आपका होमवर्क है कि किस तरीके से आप उनका प्रूफ करेंगे। मैंने एक आपको करके बता दिया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने प्रूफ करके दिखाया, ऐसे ही आपको जितनी भी मैंने आइडेंटिटीज लिखी हैं उन सभी का प्रूफ आप करके देखेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई के थ्रू उनका प्रूफ हो जाएगा। अब यहां पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल साइन चेंज हो रहा है, 2ab वहां पर प्लस का बन रहा है, यहां पर 2ab माइनस का बन रहा है। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो यहां पर a का काम कर रहा है बच्चों 1/4x और b का काम कर रहा है 1/3y। जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ द टर्म्स प्रेजेंट इन द आइडेंटिटी एंड यू विल गेट द आंसर। सो 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/3y का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। देखो लास्ट में हमने क्या करा था, पीछे जो हमने पढ़ा वहां पर क्या था, प्लस के 2ab था, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है तो यहां पर क्या हो जाता है माइनस के 2ab होता है। ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव रहेंगी, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ये आप सभी को मैंने बार बार बताया है कि कोई भी अगर टर्म नेगेटिव है, कोई भी अगर टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर में है तो पॉजिटिव बन जाती है, और अगर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर में है तो वो कैसी बन जाती है बच्चों, आपकी नेगेटिव ही रहती है। तो 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16। ठीक है, ऊपर वाले का ऊपर स्क्वायर कर दो, नीचे वाले का नीचे स्क्वायर कर दो, सिंपल। और ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1/9y स्क्वायर माइनस के देखो 2 1 2 2 2 4। तो ये हो गया बच्चों 1 × 1 1 3 2 6 xy। इस तरीके से आप कौन सी आइडेंटिटी को सोल्व कर सकते हैं, आपके a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को सोल्व कर सकते हैं। चलिए ये जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं सब आपके होमवर्क क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए कर देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, आप एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए। ठीक है, आप लोग भी खुद से ट्राई करके देखिए चीजों को। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है a स्क्वायर बी, तो यहां पर देखो ये क्या है, ये पूरा बन जाएगा हमारा a, ये पूरा बन जाएगा हमारा b। बस फोकस में ये रखना है कि टर्म्स कितनी है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 2 टर्म्स। यहां पर कितनी टर्म्स दी गई हैं बच्चों, हमको 2 टर्म्स यहां पर दी गई है और इन 2 टर्म्स के ऊपर हमको काम करना है बस। तो ये होगा बच्चों देखो a स्क्वायर b का होल स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b मल्टीप्लाई बाय bc स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख देंगे और अब इसको सोल्व करना है। अब देखो a स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई होते हैं, हम सभी जानते हैं पावर की पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई। तो a स्क्वायर का स्क्वायर है कि 2 दूनी 4, a की पावर 4, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c की पावर 4 माइनस के 2a। देखो क्या दूसरा कोई a है नहीं, तो a स्क्वायर b इंटू b, b स्क्वायर c स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है। इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और करके दिखाता हूं बच्चों। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर है तो हम करेंगे बच्चों 3a/2 का होल स्क्वायर प्लस 5b/4 का होल स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब इसको करना है हमें सोल्व। तो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9, a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 b स्क्वायर बाय 16।
अब ये देखो 2 से गया 2 और कुछ कटता है नहीं कटता, तो 5×15/4 AB। इस तरीके से ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। हमने पढ़ा था लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स जुड़ती हैं, लाइक टर्म्स में ही लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट की जाती है। तो यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, ये ए स्क्वायर की कंपनी का है, ए स्क्वायर का इसका वेरिएबल, इसका वेरिएबल बी स्क्वायर है, इसका वेरिएबल ए भी है, तीनों की तीनों का वेरिएबल्स अलग हैं। तो तीनों को कैसा कंसिडर करेंगे बच्चों, हम तीनों को हम अनलाइक टर्म्स में कंसिडर करेंगे, इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये बाइनोमियल्स, ये बेसिकली किस टाइप की टर्म्स हैं, हमारी बाइनोमियल टर्म्स हैं। कैसी टर्म्स है बच्चों, हमारी बाइनोमियल टर्म्स है। तो ये जितने भी आपके हैं ये अब आपके होमवर्क क्वेश्चंस में रहेंगे, आपको इनको करना है। अब प्रोडक्ट निकालना मैंने आप सभी को बताया था, आप सभी को मैं प्रोडक्ट के बारे में बता चुका हूं कि प्रोडक्ट किस तरीके से आपको निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि भैया देखो 2x + y × 2x + y। बेसिकली अगर मैं इसको देखूं तो 2x + y और 2x + y दोनों का ही बेस क्या है बच्चों, सेम है। यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखता हूं तो 2x + y और 2x + y हमें दिख रहा है। अब दोनों का ही हमें क्या दिया गया है, जो बेस सेम है, और जब भी बेस सेम होता है तो पावर विल बी एड अप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x + y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 2x + y का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है भाई, तो ये होगा बच्चों आपका 4x² प्लस y² प्लस 4xy। आप इस तरीके से आइडेंटिटी फॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। और नॉर्मल मल्टीप्लाई तो आप सभी को बताया था भाई, पहली ब्रैकेट का पहला टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज, पहली ब्रैकेट की सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। So 2 × 2 4x² plus xy 2xy plus 2xy plus y². Now these two are the like terms, so add them, 4x² plus 4xy plus y²। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन के अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, चॉइस आपके। क्योंकि बच्चों हमारा जो एग्जाम आने वाला, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूरा का पूरा MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। वहां पर ये मैटर ही नहीं करता कि आप किस फॉर्मूले से, आप किस तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर की खास बात है उनको सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक है, चलिए, तो आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को और करते हैं। अब बेसिकली यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिया गया, देखो a² यहां भी है, a² यहां भी है, bc यहां भी है, bc यहां भी है। तो यहां पर हमें 2 बाइनोमियल्स दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमको यहां पर 2 बाइनोमियल्स दिए गए हैं। अब 2 बाइनोमियल्स तो हमें दिए गए हैं, अच्छी बात है, पर ध्यान से देखने पर देखते हैं दोनों बाइनोमियल्स के अंदर टर्म्स एग्जैक्टली सेम है। दोनों बाइनोमियल्स के अंदर टर्म्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो बेसिकली अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये यहां पे सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दोनों की टर्म सेम है, बस क्या है, साइन का अंतर है। दोनों में किसका अंतर है, साइन का अंतर है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, a + में b मल्टीप्लाई बाय a - b, जो कि हमने पढ़ा था क्या, a² - b²। आइडेंटिटी नंबर 3 को हमने यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो इसी आइडेंटिटीज का हमको यहाँ पर यूज करना है। तो बेसिकली हम इसको करेंगे यूज, बिना आइडेंटिटी के तो देखो बात बनेगी नहीं। आपको मैं पूरा वो बता दें, तो यहाँ पर देखो एक फर्स्ट टर्म है हमारी a², यानी किसका कर देना है, स्क्वायर, माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो आंसर तो आ गया a की 4 माइनस b² c²। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आप चाहे तो सीधा आंसर निकाल सकते थे, पर मल्टीप्लाई करके कैसे निकलेगा, देखिए a² की मल्टीप्लाई होगी बच्चों a² माइनस bc से, ठीक है, और bc की मल्टीप्लाई होगी बच्चों a² माइनस bc से। सो a हो गया बच्चों a की 4 माइनस a² bc प्लस a² bc माइनस के b² c²। ये आपका होगा कैंसिल, तो a की 4 माइनस b की 4 b² c²। यही आपके प्रूफ भी दे रहा हूँ आइडेंटिटीज के, और यही सी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना इजी है ना। तो ये देखो क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर देखिए बच्चों, a 4x/5 4x/5 3y/4 3y/4। दोनों बाइनोमियल्स के अंदर क्या है, टर्म्स एग्जैक्टली सेम दी गई हैं। दोनों ही बाइनोमियल्स के अंदर क्या दी गई बच्चों, आपको टर्म्स जो है वो एग्जैक्टली सेम दी गई हैं। अब टर्म्स सेम है, अच्छी बात है, बट ध्यान से देखिए दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है। दोनों का ही साइन क्या है आपका, डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4x/5 का होल स्क्वायर माइनस 3y/4 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, x²/25 माइनस 9y²/16। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया है, आंसर आ गया है। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई का यूज करिए, आप चाहें कि जैसा मतलब जैसी आपकी मर्जी हो, जिस तरीके से आपको
कंफर्टेबल हो चीज़ों को निकालने में, उतना बेटर आपके लिए रहेगा। पर क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो आपका इजीली आंसर भी आएगा और बहुत जल्दी आंसर आएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं आप सभी को, ये हमारे इसी आइडेंटिटी के क्वेश्चन है और आपको इसी को ही करना है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस 1/x³ मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब माइनस 1/x³, तो बेसिकली क्या होगा, x³ का स्क्वायर माइनस 1/x³ का स्क्वायर, सिंपल, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब हमें दिख रहा है आइडेंटिटी में दो टर्म्स है, दोनों की टर्म्स सेम हैं, दो बाइनोमियल हमें दिए गए हैं, दोनों की टर्म्स क्या है, सेम है, बस डिफर बाय द साइंस है, तो वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग जाएगा। तो x की 6 माइनस 1/x की 6 ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पावर की पावर क्या होती है बच्चों, मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर क्या होती है बच्चों, हमारी मल्टीप्लाई होते हैं, और इसी को हमने क्या रखना है, फोकस के अंदर रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चनों में हमें स्क्वायर निकालने आ जाते हैं। अब स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने आप सभी को बताया था। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 99 का आपको स्क्वायर निकालना है, दो टर्म्स का स्क्वायर निकालना, मैंने बताया था भाई क्या करिए, 99 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब इन दोनों कर दिए मल्टीप्लाई, 9 is 81, 81 2 सा कितना हो गया, 162। अब पहली टर्म्स को छोड़ के उसको ऐड कर दो तो 1 8 और 2 10 की और एक 7 और एक 8 8 और एक 9 9801। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर देखें बच्चों, आपको 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, अब 10 दूनी 20 दूनी 40, तो 10 4 0 4। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जैसे अगर मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, ठीक है। अब सीधी सी बात यह है, आपको क्या करना है, 100 कम से 100 दूनी 200, पहले टर्म को छोड़ के 200 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो 1 0 0 2 0 0 1। आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्लियर है, मैंने आप लोगों को स्क्वायर निकालना बता रखा है। जैसे कि अगर आपको मैं बोल देता हूं कि आपको 106 का स्क्वायर निकालना है, मान लेते हैं आपको क्या कह देता है, 100 स्क्वायर 6 का स्क्वायर निकालिए, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 100, लिख देना है। अब 10 इंटू में 6 कर दे, 10 इंटू 6 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 120। अब पहली डिजिट को छोड़ के 120 इसके अंदर कर देना है हमको ऐड, 6 3 2 1 1, ये इसका क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया है। अब ये तो थी ट्रिक जिसको मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के चैप्टर्स के अंदर आपको बताया था। ट्रिक से स्क्वायर निकालना आप लोगों को मैंने सिखाया था, बट ये तो सर हमारा अलजेब्रा का है, यहां पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर के अंदर ये चीजें क्यों दी गई हैं। बात तो ये आती है कि सर ये तो हमारे अलजेब्रा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का था, हमें तो स्क्वायर निकालना आएगा, तो वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है। बात तो ये है कि इसके अंदर क्या देना चाह रहे हैं। तो यहां पर बेसिकली ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया, हम कैसे भी निकाल सकते हैं। देखो अच्छी बात ये है कि हमारे आरएमएस सैनिक में अगर हमसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना कह देता है तो वहां पर कंपल्सन नहीं होती, बट यहां पर ये आपको सिर्फ आइडेंटिटी को अप्लाई करना सिखाना चाह रहा है यहां पर इस क्वेश्चन में। क्योंकि बुक के अंदर क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है, ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप आइडेंटिटी इसका पता लगा सके कि आइडेंटिटी किस तरीके से काम करते हैं। एक ही 2 क्वेश्चन पे हम रहूंगा, इस पर ज्यादा समय नहीं दूंगा। जैसे ये है 102 है, इसको मैं कह सकता हूं बच्चों 100 + 2 लिख सकता हूं। 102 को मैं कह सकता हूं बच्चों 100 - +2 लिख सकता हूं कि नहीं सकता। जिससे मैंने क्या करा, इसको एक टर्म बना दी जो कि कैसी बन गई है, 2 टर्म्स के अंदर बना दिया। मैंने क्या करा, 102 का स्क्वायर को 100 + 2 लिख दिया, जहां पे मैं अपनी आइडेंटिटी यूज कर पाऊंगा। 99 को मैं कह सकता हूं बच्चों 100 - 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो ट्रिक से कितना इजी था वो तो मैं बता चुका हूं, ट्रिक आप लोगों को बता चुका हूं स्क्वायर करने की। एक और बार बता देता हूं, मान लेते हैं आपको क्या देता है 137 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको देता है। कैसे करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, 13 × 7 91, 91 2 सा 182। अब पहली टर्म को जोड़ के 182 इसके अंदर जोड़ दीजिए, 9 9 4 2 6 9 1 10 7 17 का 7 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1। इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। आप चाहें तो जो आपकी चीज़ें हैं आप उन्हें इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है भाई। पर अब हमारा तो अलजेब्रा है, अलजेब्रा कैसे काम करता है, बात तो ये आती है सर अलजेब्रा कैसे काम करेगा। तो अलजेब्रा क्या करेगा, अलजेब्रा इस 137 को स्प्लिट कर देगा। इस 137 को वो स्प्लिट करेगा किसके अंदर, 130 + 7 के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं आप, या आप चाहें तो इसको 100 + 37 के अंदर तोड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक हमारा बहुत लंबा प्रोसेस पड़ता है। ये सिर्फ आपको आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर पेपर में कहीं पर भी स्क्वायर निकालना आ जाए तो आप ट्रिक का यूज कर सकते हो, बड़े इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिक कैसे कहते हैं, 100 + 2 का होल स्क्वायर, तो a + b के फॉर्म में हमने तोड़ देते होगा a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 AB। ठीक है भाई, तो 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 400। अब इसको जोड़ेंगे तो 10404, ये हमारा आंसर आ गया है। 99 का अगर हम बात करते हैं तो 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो होगा बच्चों एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 1 माइनस के 200। तो ये हो गया बच्चों कितना हो गया, देखो भाई 200 घटाएंगे तो कितना होगा 9,900 9800 प्लस 1 9801। तो आप इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करके, इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का यूज करके भी चीजों को निकाल सकते हैं, और बड़ा ही सिंपल सा ये तरीका है। चॉइस बिल्कुल ये आपकी ही रहने वाली है, टोटली आपकी चॉइस है। करें भाई आगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आगे क्वेश्चंस आते हैं, ये सिर्फ आपके हैं, ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। इनके ऊपर मैं टाइम वेस्ट या टाइम चीजें नहीं बताने वाला। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार हमसे दे जाता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर, इस टाइप की चीजें हमें सिंप्लीफिकेशन के अंदर पूछ ली जाती है। अब ये सिंप्लीफिकेशन की चीजें हैं, इनको कैसे करें। अब बात तो ये आती है कि सर ये चीजें कैसे की जाएंगी, इसको किस तरीके से हम रिजॉल्व करें। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास आइडेंटिटी आप लोगों ने एक पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोगों को इसको सोल्व करने के लिए 30 सेकंड्स का ही टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से इसको आप सोल्व करके देखिए। चलिए भाई 30 सेकंड्स हो गए हैं। देखो बेसिकली आप यहाँ पर इसको स्क्वायर खोलेंगे, फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना टाइम नहीं है यार। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटीज का यूज करना है। बेसिकली क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको दी गई है। तो ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी क्या होती है बच्चों हमारी आइडेंटिटी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो दोबारा में से 8 गए 4, 7 में से गया 6, 64 मल्टीप्लाई बाय हो गया बच्चों 100। ठीक है, तो ये होगा 6400। कितना इजी होगा ना। जैसे अगर आपको ये निकालना पड़ जाए तो क्या होगा 467 माइनस 33 और 467 प्लस 33, बस सोल्व कर देना। 7 में 3 गए 4, 6 में 3 गए 3, ये हो गया 434 इंटू में 7 और 3 10 की 6 30 और 1 5 500। तो 0 0 5 के 20, तो 5 15 16 17 का 7 5 20 और 21 217 217 ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। 217 ये आपका क्या है बच्चों, आंसर आ गया है। समझ गए, कोई दिक्कत हुई किसी को भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आया, कई बार हमें क्या होता है डाटा को, जैसे 197 इंटू 203 है, 197 मल्टीप्लाई बाय 203 है। यार इसको मैं करना चाहता हूं, मैं मेरी इच्छा है करने की, पर मैं क्यों इतनी मल्टीप्लाई करके अपना दिमाग खराब करूं। मैं इसको क्या सकता हूं, देखो 197 क्या 200 में से 3 घटा दूं तो 197 नहीं बनते, और 203 क्या 200 में 3 जोड़ दूं तो नहीं बनते। तो a प्लस बी माइनस बी बन गया, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सिंपल। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 2 3 4, 200 का स्क्वायर यही होगा भाई, सीधी सी बात है ये। माइनस 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे तो भैया 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 9 9 9 3, तो 39991 ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। 3991 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। क्लियर है सभी को। आप इस तरीके से चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसे ही हमें करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं और यही हमें चीजें करनी है और यही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर के अंदर, तो ये हमारी आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, इन आइडेंटिटीज का आपको यूज करना है। जैसे ये देखिए 95 मल्टीप्लाई बाय 105, क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 का स्क्वायर इंटू में 100 प्लस 5 है ना। तो ये हो गया बच्चों 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 1 2 3 4 माइनस 25, 10 में से 5 गए 5, ये बच गया बच्चों 9 में से 2 गए 7।
ये बच गया बच्चों 9 9। ठीक है, आपका ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो आपको ये याद रखना है कि आपके आइडेंटिटीज के जो स्क्वायर वाले आइडेंटिटीज है उसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। कई बार डेसिमल में भी आ जाता है, कई बार जो चीज़ें हैं वो हमारे डेसिमल्स के अंदर भी आ जाती हैं। अब डेसिमल में हो चाहे किसी में भी, हमें तो चीज़ों से मतलब है, हमें उससे करने से मतलब है, तो करना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। तो कैसे करें, बात आती है कि करना कैसे है, तो वही चीज़ है। 9.8 और 10.8 कैसे कर सकते हैं, 10 माइनस 0.2 है ना, और इसे कर सकते हैं 10 प्लस 0.2 है ना भाई। 10.2 क्या है, 10 प्लस 0.2, और 9.8 क्या है, 10 माइनस 0.2। बन गई ना आइडेंटिटी। अब इसको आइडेंटिटी के अंदर कर देना है सोल्व। तो ये होगा 10 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर होगा बच्चों 100, माइनस 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04। ठीक है, क्लियर है भाई। देखो 2/10 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, नीचे हो गया 100, तो ये है 0.04, और वही हमने लिखा है। अब देखो 100 में से ये घटाएंगे तो कैसे घटेगा, 100.00 और 0.04। अब इसने गई कैरी गई तो ये हो गया 10, 10 में से 4 गए 6, 9.9, कितना आ गया 9.96। ठीक है, 99.96 कितना आ गया, 99.96 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि अगर आइडेंटिटीज हैं इंपॉर्टेंट तो क्यों है, और अभी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी क्लास है, ये हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, हमको बेसिक भी अपना स्ट्रॉन्ग करना है। ये हमारी रेगुलर क्लासेस का पोर्शन चल रहा है, हमको बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए इसके ऊपर मैं पूरा टाइम आपको दे रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, 8th क्लास की RD शर्मा से आपको अभी प्रैक्टिस करनी है। जल्दी ही अप्रैल के अंदर, जल्दी यानी कि 10-15 अप्रैल से कोशिश रहेगी कि दोबारा सिलेबस दोबारा से कराया जाए, स्टार्ट हो जाए, बैच रिस्टार्ट करें। बाकी तब तक चल रहा है तो हमारा चलते रहेंगे। रिकॉर्डेड सेशन में आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ और उसी के हिसाब से चीज़ें चलती जा रही हैं। क्लियर है सभी को, आप समझ रहे होंगे। चलिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहने, जितने भी क्वेश्चन, ये सारी की सारी PDF आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। ठीक है, आज की ये क्लास जितने भी है, जैसे क्लास खत्म होगी आपको मिलेगी, उसी टाइम पर इसकी PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। अब सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं आइडेंटिटीज के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसके बारे में बच्चों, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के ऊपर जो बेस सिंप्लीफिकेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो किस तरीके से होगा, देखिए बच्चों, अब 58 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर अपॉन में 16 दिया गया है। अब मैं तो या तो क्या करूं बच्चों, स्क्वायर करके दिमाग बिना बात घुमाऊं, स्क्वायर करूं फिर माइनस करूं फिर डिवाइड करूं, इतना समय है कहां। तो हम आइडेंटिटीज करते, तो ऊपर क्या अपनी आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी अपॉन में 16। अब 8 में 2 गए 6, 5 में 4 गए 1। ठीक है, 8 और 2 10 की 5 4 1 9 100, 16 से गया 16, आंसर आ गया 100। आइडेंटिटी थी तो सॉल्यूशन हो गया, आइडेंटिटी नहीं होती तो बिना बात हमें क्या करना पड़ता, सॉल्यूशन करना पड़ता। इतना समय है नहीं भाई हमारे पास। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है, कई बार सिंप्लीफिकेशन में, याद रखना बच्चों, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। RMS सैनिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देता है, तो ऐसे आ जाते, तो ध्यान से देखो, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना क्वेश्चनों में। सिंप्लीफिकेशन के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना पेपर के अंदर, जो भी अलजेब्रा से रिलेटेड होंगे, वहां पर आप सिंप्लीफाई करने बैठ गए तो भैया गया पेपर। वहां पर आप सिंप्लीफाई करने बैठ गए तो गया पेपर। वहां पर तो आपको आइडेंटिटीज बनानी पड़ेंगी। देखिए ध्यान से, इसको क्या सकते हैं बच्चों, 178 का होल स्क्वायर माइनस 22 का होल स्क्वायर है ना भाई। 22 इंटू 22 क्या है, 22 का स्क्वायर है। 178 इंटू 178 क्या है, 178 का स्क्वायर है। तो बेसिकली क्या है, a माइनस बी a प्लस बी जो है वो है। 8 में से 2 गए 6, 7 में 6 2 गया 5 मल्टीप्लाई बाय 8 और 2 10 की 0, 7 और 3 10 की 0 पे 200। तो 0 0 6 12 के 2 5 10 और 11 का 1 और 1 2, सॉरी 0 0 6 12 का 2 5 2 और 11 का 1 2 2 और 1 3। इस तरीके से आपका क्या आ जाता है बच्चों, आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या आ जाता है, आंसर आप कर सकते हो। तो सिंप्लीफिकेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, याद रखिएगा। सिंप्लीफिकेशन जो है ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखिए किस तरीके से होगा। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा है 8.63 इंटू 8.63 है ना। इसको कैसे करेंगे भाई, देखिए तो ये कैसे होगा बच्चों, 8.63 का होल स्क्वायर, क्या ये 8.63 का होल स्क्वायर माइनस 1.37 का
होल स्क्वायर, ये हमें दिया गया अपॉन में 0.726, अपॉन में क्या दिया गया है 0.726, ये हमको दिया गया है बेस के अंदर। अब वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला उसको हम यूज करेंगे। सो 8.63 माइनस 1.37 इंटू में 8.63 प्लस 1.37 अपॉन में 0.726, अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 0.726 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमारी आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चनों को करना है सोल्व, जो कि क्या थी आइडेंटिटी हमने लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब इसको हमें करना है सोल्व, हमने कर दिया, प्लस माइनस कर दो, खत्म बात यार, और बढ़त लेने का नहीं। ठीक है, 13 में से 7 गए 6, 5 में से 3 गए 2, ये हो गया बच्चों 7, 7 में से 1 गए 6, है कि नहीं है भाई। देखो 13 में से 7 गए 6, ये बन गया कितना 5, 5 में से 3 गए 2, ये बच गया कितना बच्चों 8, सॉरी 8 में से गए 7, मल्टीप्लाई बाय 7 और 3 10 की 0 पाई 1, 6 3 और 1 10 की 0 पाई 1, 8 और 1 9 और 1 10। ठीक है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल अपॉन में 0.726। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो 7.26 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 0.726 ही हमें दिया गया, क्योंकि डेसिमल के बाद डेसिमल्स की कोई भी जीरो की वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बट मैं आपको इजी बनाने के दिखा रहा हूँ। हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेसिमल्स को हटा देते हैं। इसका डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड में क्या जाएगा 100, नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाएगा बच्चों 1000 जाएगा, 1 0 थी, तो इससे हमारा ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 गई, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 100 आ गया। कितना आंसर आ गया है 100 आ गया है, याद रखिएगा ये बच्चों बात। ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इससे ये कटेगा 10 पर और ये होगा सीधा 100 पर। मैंने आपको और बिल्कुल मतलब बिल्कुल देखो, आप लोगों को मैं ये जो क्लासेस हैं बिल्कुल जीरो से लेके ऊपर लेवल तक की चीजों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, छोटे बच्चे जो हैं वो भी समझ सकते हैं, हायर वाले बच्चों का बेसिक रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पर अलजेब्रा पूरा चलने वाला है भाई। ठीक है, यहाँ पर पूरा अलजेब्रा चलने वाला। आइडेंटिटीज जो हैं ये अभी आइडेंटिटीज के यूजेस चल रहे हैं। अभी क्या चल रहा है हमारे सामने, आइडेंटिटीज के यूजेस चल रहे हैं। अब कई बार आइडेंटिटीज का यूज करके हमें एक्स की वैल्यूज निकालने को भी बोल देता है। कई बार चीजें किस तरीके से दे देता है बच्चों, वैल्यूज को निकालिए। क्वेश्चन में क्या दे दिया जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से मोड कर दिया, जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया है। अब इस क्वेश्चन को जब तक नहीं कर सकते जैसे सोल्व नहीं होता है, अब सोल्व तो करना पड़ेगा। सो 4x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, है कि नहीं है। 4x इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, सिंपल सी आइडेंटिटी लगा दी। तो भाई 4x इज इक्वल टू, देखो 12 में से 8 गए 4, ये हो गया बच्चों कितना 0, सीधी सी बात है, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 और 2 10 की 0 5 और 10, 100 भैया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 से गया 4, x की वैल्यू आ गई 100। तो क्या आ गया बच्चों इसका आंसर, 100 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ गया है। 100 जो है वो क्या आ गया है इसका बच्चों, करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है x की वैल्यू हमें निकालनी है, सेम उसी तरीके से बच्चों करेंगे। 14x इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a माइनस बी a प्लस बी। 14x इज इक्वल टू, देखो 7 में से 3 गए 4, 4 और 3 7, 7 4 a हो गया 14 इंटू में 7 और 3 10, 4 3 7 और 1 8। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 80 आ गई है। क्या आ गया आंसर, 80 जो है वो x की वैल्यू आ गई है। क्या ही है x की वैल्यू आपकी, 80 जो है वो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है भाई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है ये 5x इक्वल टू दिस, तो 5x इज इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। 5x इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों 10 इंटू में ये हो गया बच्चों कितना 90, तो 5 2 10, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 180। भैया देखो क्यों काट रहा हूं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में वैल्यू जब भी निकालनी होती है तो ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज किया जाता है। जब भी हमें कभी वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन वैल्यू को मेथड को यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके कैसा हो जाता है, डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे काट सकते हैं। डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ऊपर नीचे काट सकते हैं, और उसी का ही हमें क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
और यहाँ पर जो है वो हमारी स्लाइड होती है पूरी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हमारी स्लाइड होती है बच्चों पूरी, इसको मैं सेव करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में डेस्कटॉप के ऊपर। ये आइडेंटिटीज को आपको याद करना है, ठीक है। अब कुछ कॉमन आइडेंटिटी है जिनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन यहीं पर दे देता हूँ। इसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, जो कि कल आने वाली है 27 को, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास हमें रहेगी उसके अंदर हम उसके बारे में, उन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब उस आइडेंटिटीज को पढ़ने के बारे में बता देता हूँ। देखो कुछ कॉमन चीजें होती है, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। कई बार हमें ये दिया जाता है a + b का होल स्क्वायर प्लस b, जो कि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है 4ab की होती है, ठीक है। जो कि हमारी आइडेंटिटी है, हमें आपको क्या बता रहा हूँ, आइडेंटिटीज बता रहा हूँ, इनका यूज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। इनका जो यूज करने वाले हम कहाँ पे करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनका यूज करने वाले हैं। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, आपको ये चीजें दी गई हैं, तो आप ये वाले क्वेश्चंस कैसे करेंगे। देखो ये आपकी आइडेंटिटी है, याद रखना ये आपकी क्या है, 11th आइडेंटिटी हो गई है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, ये देखो, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो a² + b² है ना प्लस 2ab, यही होता है। यहां पर माइनस है, यहां पर सोल्व करेंगे तो a² + b² माइनस 2ab होता है। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a² + b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² माइनस माइनस प्लस के 2ab, ठीक है। तो ये b² से b² गया, a² से a² गया, कितना आ गया 4ab आ गया है। कितना आ गया बच्चों आपका 4ab आ गया। तो ये भी आपका एक क्या है, फॉर्मूला है बच्चों, ये भी आपका क्या है बच्चों, एक फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के ऊपर हमसे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके अंदर हम करेंगे। तो मैं भी आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं, जैसे एक तो ये था, एक और हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों a + b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि हमारा होता है बच्चों a² + b² इंटू में 2, जो कि हमारा क्या होता है a² + b² इंटू में 2 होता है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, a² + b² मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारा क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले के ऊपर भी हमें काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, चीजें हैं, बात तो आ गई, सारी चीजें तो हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, ठीक है, बात है कि हम इसको कैसे करें। चलिए करते हैं इस क्वेश्चनों को भी। तो भैया a² + b² इंटू क्या है, इसको खोलेंगे तो भैया देखो क्या आएगा, a² + b² प्लस 2ab प्लस a² + b² माइनस 2ab। 2ab से क्या 2ab, तो 2a² प्लस 2b², 2 को लिया हमने कॉमन, a² + b², यही हमारा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है। ये आपका क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। क्लियर है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो हमारे इन फॉर्मूले के ऊपर चीजें आने वाली है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहने वाली है वहां पर हम पढ़ेंगे x + 1/x की वैल्यू अगर ये दी गई हो तो आपको x² + 1/x² की वैल्यू कैसे निकालनी है, x² + 1/x² की वैल्यू दी गई हो तो कैसे निकालें, क्यूब के अंदर कैसे निकालें, चेंजेस कैसे करें। तो पहले हमारा मैं जो हमारा पहला बैच ही हमारा चल रहा है, इस बैच के अंदर हमारा क्या रहेगा, इस बैच के अंदर हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक मैथ को। धीरे धीरे क्लासेस चलती रहेंगी और लेवल अप हम करते रहेंगे। मैंने बोला था 4 बार हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, मैंने आप सभी को बताया कि 4 बार सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो भैया डे बाय डे हम क्या करते चलेंगे, अपने लेवल को अप करते चलेंगे, चीजों को सीखते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये चीजें आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपको। देखो भैया याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं इस क्लास के अंदर आपको, ठीक है। मैं वैसे भी लिंक दे दूंगा इस क्लास का, पर मैं आपको दोनों चीज बता देता हूं। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये सेशन में आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, बाय बाय, लव यू बच्चों, ठीक है। बने रहना क्लास के अंदर, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय, लव यू बच्चों।